अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉलोनी के अंदर आए हैं अपनी। ये वही कॉलोनी है जो पीछे इसकी वीडियो चल रही है नए पेयर से छोड़ दे। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है ये कॉलोनी कैसी थी और अब कैसी, इसका रिजल्ट क्या चेंज हुआ है। अच्छा, नए व्यूवर्स को हम ये बता दें कि ये कॉलोनी के अंदर पुराने 6 पेयर थे। असल में इसके अंदर थे काफ़ी सारे पेयर थे, 15 या 16 पेयर थे। वो हमने कुछ सेल आउट कर दिए, कुछ वीक हो गए थे, कुछ बीमार हो गए थे, वो हमने सेल आउट कर दिए। और कुछ पुराने हो गए थे जो मतलब कि 6 साल 3 साल 5 साल की एज जिनकी हो गई थी, उन्हें हमने निकाल के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था सेल आउट कर दिया था। बकाया इसके अंदर हमने सिर्फ वो 6 पेयर छोड़े थे जो मुझे पता था हेल्थ के लिहाज से ठीक थे और उन्हें मेरे पास ब्रीड करते हुए 1.5 साल हुआ था। 1.5 साल 1 साल मैक्सिमम उनकी एज थी। तो वो पेयर इसमें से 6 निकले थे, बकाया सारे पेयर हमने ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, हम 6 पेयर के अंदर मज़ीद इंक्लूड करना था हमने, तो पेयर तो हमने ये बात कही थी किस तरह से मज़ीद इंक्लूड करें हम पेयर और लड़ाई भी ना हो और दूसरे के बच्चे भी ना मारें। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ डंडियाँ वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं लगाई हुई, पूरी कॉलोनी को मैंने प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया हुआ। ये कॉलोनी बीच में जाल है वो अलग है, तो प्रॉपर मैंने सेट नहीं किया हुआ। हमने किया क्या था, हमने कुछ पेयर जो है पट्टे, बहुत छोटे बच्चे जो हैं 1 मंथ के बच्चे बाहर निकले हुए कुलिया से, वो हमने डाल दिए थे इस कॉलोनी के अंदर। और वो बच्चे इसी कॉलोनी की थे, कुछ बच्चे ज़्यादातर बच्चे इसी कॉलोनी के बच्चे निकले थे। हमने सबको पकड़ा, एक जगह पे केज में रखा। केज में रखने के बाद मादियाँ उसमें से गिन के छोड़ दी और नर उसके हिसाब से छोड़ दिए। जो कम हुए थे वो हमने बाहर मतलब अंदर जो सिंगल केज है हमारे उससे निकाल के, वो हमने नर कम थे या मादियाँ कम थी, जो भी कम था हमने इक्वल करके तकरीबन इसमें हमने 12 पेयर कर दिए थे। टोटल 12 से 15 पेयर कर दिए थे। और कुछ 1 हफ्ते बाद दोबारा, मतलब 1 महीने बाद दोबारा सबको पकड़ा था और कंफर्म कर दिए थे हाँ सारी मादियाँ सारे नर हैं, तो दोबारा हमने छोड़ दिया था। अच्छा, अब हमारा मकसद यहाँ पर अंदर आने का ये है कि कुछ जो पुराने पेयर थे उनके इन्होंने अंडे दिए हुए थे, याद होगा आपको, उनके किसी के बच्चे निकले हुए थे। तो अब हमें जो हमने मज़ीद बच्चे ही छोड़ दिए थे, उसके बाद हमें मज़ीद बच्चे नहीं छोड़ने। जैसे कि ये बच्चा निकला है, ये अभी आया 1-2 दिन में बाहर आया है, इसे हम केज कर लेंगे, मतलब उसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे बच्चों को हम बाहर निकाल के बाहर कर देंगे। जो नए बच्चे उन्हें हम इस कॉलोनी में नहीं छोड़ेंगे। कुछ नीचे बैठे हुए और एक बच्चा ये बैठा हुआ ग्रीन कलर का कुलिया के ऊपर, तो ये बच्चा है। तो हमें इसका एहतियात करना है। ये सारे बच्चे भी यंग जवान हुए हैं तो मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम इन बच्चों को निकाल लेंगे क्योंकि हमारे सारे बच्चे हमने गिने हुए हैं, सारे पेयर्स सेट किए हुए हैं। तो मज़ीद एक आध ज़्यादा दाना ना हो जाए, तो हम सारे जितने भी बच्चे निकलते जाएंगे वो निकालते जाएंगे। जैसे ये बच्चा है और एक नीचे बैठा हुआ, 2-3 बच्चे और कुछ कुलिया में हैं। तो अब हम आपको कुलिया का रिजल्ट दिखा दें। जैसे ये नर को खाना खिला रहा है, ये बच्चे भी कुछ दिनों में बाहर रखेंगे तकरीबन 2 हफ्ते में। तो असल मकसद ये है कि हम मज़ीद बच्चे इस कॉलोनी में नहीं छोड़ेंगे। हमने एक दफ़ा इसमें कॉलोनी में बच्चे छोड़ दिए, तो जिनके सेट कर दिए वो इन्हीं पेयर्स के बच्चे थे, इन्हीं पेयर्स के वो बच्चे थे जो हमें छोड़ दिए थे। अब इस कुलिया में 3 बच्चे हैं। ये वाला बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह 1 हफ्ता। नीचे वाली मछली में ही बच्चे हैं। असल में कैमरा नहीं जा पा रहा, तो ये देखें, ये भी सही बच्चे हैं। और एक टॉप में ये 4 पेयर हैं पुराने जिन्होंने बच्चे दिए हैं। अच्छा, इसके बच्चे ये बाहर निकले में, ये इसके बच्चे इस मोदी के बच्चे हैं और एक ये कुलिया में कुछ कैप हटाना पड़ेगा। इसके बच्चे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मैं भी चेक किए थे। ये तो कुछ टाइम लगेगा बकाया। अब हम क्या करना है, हमने जो पेयर छोड़ दिए वो एक दफ़ा में छोड़ दिए। अब ये आप देखें सारे पेयर माशाल्लाह से हेल्दी हो गए, बड़े हो गए, बच्चे जो थे पट्टे जवान हो गए। अभी 26 मई है आज, तो 2-4 दिन में जो है ये सारे बच्चे, 2 महीने बाद, जैसे मई, जून और जुलाई के बीच में इंशाल्लाह ये सब ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो हमारा मकसद ये था कि कॉलोनी के अंदर हम मज़ीद पेयर भी डाल दें और पुराने पेयर भी हमें निकालना पड़े जो सेट है हमारे पास, और जो नए पेयर हैं वो आपस में लड़ाई भी ना हो, वो भी सेट हो जाए। आप देखें कि हमने पट्टे डाले थे, अब इस एज पे आ गए और कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई फड्डा नहीं हुआ, किसी ने कोई फाइटिंग नहीं हुई, किसी पेयर से किसी को मारा नहीं है। तो अब जैसे ये बच्चे, तो यही हमारा मकसद था कि हम नए पेयर भी डाल दें और लड़ाई भी ना हो कॉलोनी में। कॉलोनी के अंदर नए पेयर किस तरह से ऐड करते हैं, हमने ये वीडियो बनाई थी, तो ये इसकी मज़ीद वीडियो है। अब इंशाल्लाह मैं मंथली इस कॉलोनी को मंथली अपडेट करूँगा। इस कॉलोनी का मैं नाम रख देता हूँ कॉलोनी नंबर 1, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट कॉलोनी आप करेंगे ये कॉलोनी कर देते हैं। कॉलोनी अपडेट मेरे पास एक ही कॉलोनी है, एक दूसरी कॉलोनी वो बनाऊँगा। तो ग्रे पेयर की कॉलोनी है, वो एक पेयर से कॉलोनी चल रही है, उसका सीन अलग है। तो इसको कॉलोनी के हिसाब से हम रखते हैं, वन नहीं करते, क्योंकि मेरे पास 2 ही कॉलोनी है, एक अभी बनाऊँगा और एक ये। अच्छा, ये मादी भी थोड़ी सी कुछ वीक लग रही है, इस मादी को मैं निकाल के इसकी जगह एक छोटी पट्टी मादी छोड़ दूँगा। हाँ, वाकई में ये वीक लग रही है, तो इस मादी को मैं नहीं रखूँगा, ऐसे पेयर में नहीं रखता, नर को रहने दूँगा और कोई छोटी मादी इसकी जगह छोड़ दूँगा। तो अंदर आने से एक ये अंदाज़ा भी हुआ कि एक मादी ये ख़राब है,
वीक लग रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत, ये इसको पकड़ने में चेक करूँगा, जो मसला होगा इसको मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, इसकी जगह पर पट्टी मादी छोड़ दूंगा, क्योंकि सारी अभी मादियाँ पट्टी हैं। अभी तकरीबन किसी ने, काफ़ी सारों ने जोड़ पकड़ लिया होगा, किसी ने नहीं पकड़ा होगा, तो इसमें वो आराम से मिल जाएगी और कोई फाइटिंग नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको जो मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा वो बआसानी आप देख सकेंगे, फौरी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।